आज फिर से घर की शांति भंग हो चुकी थी। फिर से छोटी सी बात को लेकर घर की बहू भव्या ने हंगामा खड़ा कर दिया। घर के सदस्य एक एक कर बिना नाश्ता किए ही घर से रवाना हो गए। पर मधु जी कहाँ जाती? उन्हें तो इसी घर में रहना था। आखिर अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने इस घर को बनाया था, पर अब इस घर में ही उनका रहना बड़ा मुश्किल होता जा रहा था। घर का माहौल बड़ा बोझिल सा होता जा रहा था। जब से मधु जी ने बेटे अजय की शादी करवाई है, तब से घर का माहौल खुशनुमा होने की जगह बिगड़ता ही जा रहा है। कारण मधु जी की बहू भव्या। भव्या अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। शुरू से ही न्यूक्लियर परिवार में लाडो प्यार से पली भरी भव्या को पारिवारिक मूल्यों की पहचान बिल्कुल भी नहीं थी। माता पिता दोनों ही वर्किंग थे, इसलिए भव्या के आगे किसी दूसरे बच्चे की उन्होंने जिम्मेदारी को उठाना ठीक न समझा। उनके लिए तो भव्या ही सब कुछ थी। भव्या ने जब जो कहा वो उसे लाकर दे दिया करते थे, इसलिए वो थोड़ी जिद्दी भी हो चुकी थी। पढ़ाई लिखाई में तो कुछ खास नहीं थी, इसलिए मुश्किल से उसका ग्रेजुएशन हो पाया था। उसे तो सिर्फ सजने धजने का शौक था। परिवार में किस तरह से मिलजुल कर रहना होता है वो उसे कभी आया ही नहीं, या यूं कहें कि उसके माता पिता ने भी कभी उसे यह सिखाया नहीं। जब उसकी शादी का वक्त आया, तब भी उसने अपने माता पिता को साफ कह दिया कि वह छोटे से परिवार में विवाह करना चाहती है। इस तरह का लड़का ही देखना जहाँ लड़का अच्छा पैसा कमाता हो और इकलौता हो। वो देवरानी जेठानी के नाटक झेल नहीं सकती। माता पिता ने भी उसकी इस बात का पूरा ध्यान रखा। लड़का इकलौता तो मिल जाता, लेकिन सास या ननद तो मिलती ही मिलती। शुरू में 3-4 रिश्तों को तो भव्या ने ठुकरा भी दिया इसी कारण, पर जैसे तैसे उन्होंने भव्या को राजी किया शादी के लिए, यह कहकर कि ननद तो शादी के बाद ससुराल चली जाएगी, फिर चाहे उससे रिश्ता रखो या ना रखो। और सास का क्या है, एक उम्र के बाद वो भी दुनिया से कूच कर जाएगी, फिर तो सब कुछ तुम्हारा ही है। इसलिए सास और ननद के लिए मना मत करो शादी के लिए। तब जाकर भव्या शादी के लिए तैयार हुई। अब जो रिश्ते शुरुआत की गलत बातों को दिमाग में रखकर हुई हो, भला वो रिश्ता कहाँ पनपता है। शादी के दूसरे दिन से ही भव्या का तमाशा शुरू हो गया। घर में सारे रिश्तेदार मौजूद थे। रीति रिवाज के नाम पर सिर्फ कुल देवी की पूजा ही हो पाई थी। अभी तो रसोई की रस्म, सुहाग थाल की रस्म और भी कई सारी रस्में बाकी थीं, लेकिन रीति रिवाज को बीच में ही छोड़ भव्या अपने मायके रवाना हो गई थी, यह कहकर कि उससे यह रीति रिवाज नहीं होंगे। शादी की तैयारी में वो इतना थक चुकी है कि उसे अब आराम की जरूरत है, और यहाँ इतने लोगों के बीच में उसे आराम नहीं मिलने वाला। और वैसे भी उसका यहाँ मन नहीं लग रहा है। उसके इस कदम से उसकी सास मधु जी, अजय और अदिति हक्के बक्के रह गए थे। जब मधु जी ने इस बारे में उसके माता पिता से बात की तो उन्होंने कहा, समधन जी, बच्ची है वो अभी, उसमें इतनी समझ कहाँ है, पर आप फिक्र मत कीजिए, हम उसे कल खुद ही छोड़ आएंगे। आप तो रिश्तेदारों से यह कह दीजिएगा कि पगफेरे की रस्म के लिए आई है। आखिर मधु जी ने यही बहाना बनाकर रिश्तेदारों के सामने अपनी लाज बचाई थी, पर फिर भी भव्या के इस कदम से वहां मौजूद रिश्तेदारों में तो खुसुर फुसुर शुरू हो ही चुकी थी। दूसरे दिन उसके माता पिता भव्या को समझाकर खुद उसे ससुराल छोड़ गए, लेकिन भव्या तो आए दिन नाटक करने लग गई थी। न उससे घर का काम होता था और न ही उसे सास और ननद फूटी आंख सुहाती थी। कहाँ तो अकेले रहने के सपने लेकर आई थी वह, लेकिन यहाँ तो यह सब संभव नहीं था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसका पति अजय अपनी मम्मी या बहन से बात तक करे, उन लोगों के साथ समय बिताए। इसलिए वो अजय के पीछे पड़ी रहती थी कि वो अपनी माँ और बहन से अलग हो जाए। इसके लिए वो छोटी छोटी बातों को भी दिल का तार बना देती थी। उसने 2 महीने की शादी में ही अजय और उसके घर वालों की नाक में दम करके रख दिया था। कई बार तो सामान उठा उठा कर फेंकने लग जाती थी। यहाँ तक कि 1-2 बार धमकी भी दे चुकी थी कि वो अजय और उसके परिवार वालों को जेल की हवा खिला देगी। इसी डर से जब वो एक बार मायके जाकर बैठी तो अजय ने हॉल में ही एक हिडन सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया कि पता नहीं आगे चलकर ये क्या करे। बस, लेकिन इस बारे में भव्या को कुछ नहीं बताया। और मधु जी और अदिति के कमरे में तो वो भूलकर भी जाती नहीं थी। लेकिन आज अदिति को अपनी कॉलेज फीस
डिपॉजिट करनी थी। आज लास्ट डेट थी, पर यह बात वो मधु जी से कहना भूल गई। इसलिए सुबह उसने अजय से इस बारे में रिक्वेस्ट करते हुए कहा, भाई आज मेरी फीस डिपॉजिट करनी थी, लास्ट डेट है, मम्मी से मैं कहना भूल गई, नहीं तो मम्मी कल ही बैंक से पैसे ले आती, और इतने पैसे तो मम्मी घर में रखती नहीं है, तुम अभी ऑनलाइन जमा कर दो ना प्लीज़, बहुत अर्जेंट है। अजय ने कहा, चल अभी कर देता हूँ, और यह कहकर अजय अपने मोबाइल से फीस डिपॉजिट करने लगा। पर यह बात भव्या ने सुन लिया और बस इसी बात का बतंगड़ बना दिया उसने। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो जब देखो अपने भाई के सामने हाथ फैलाते हुए मांगने चली आती हो? मेरा पति क्या तुम लोगों को जिंदगी भर पालता रहेगा? भव्या ने अदिति से कहा। उसकी बात सुनकर अदिति हैरान रह गई, पर अजय ने कहा, कैसी बकवास कर रही हो भव्या तुम? वो मेरी छोटी बहन है, अपनी फीस के पैसे ही तो मांग रही है, इतना तो मैं उसे दे ही सकता हूँ। क्यों, आप क्यों दोगे? छोटी बहन आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उसके माता पिता की जिम्मेदारी है। फीस मांगनी है तो अपनी मम्मी से जाकर मांगे, आपसे क्यों मांग रही है? आपकी कमाई पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। भव्या ने कहा, अच्छा तुम मुझे पाल पोस कर गई थी, जो सारा हक तुम्हारा ही है इस कमाई पर? इस कमाई पर मेरी मम्मी और बहन का भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। अजय की बात सुनकर भव्या गुस्से में आकर बोली, अगर तुमने फीस डिपॉजिट किया तो मैं मायके चली जाऊंगी। अजय ने कहा, तुम्हें जो करना है करो, मैंने अपनी बहन की पढ़ाई तुम्हारी बकवास के पीछे नहीं छुड़वा सकता। और यह कहकर अजय ने अदिति की फीस डिपॉजिट कर दी। बस तब से भव्या ने चिल्ला चिल्ला कर हंगामा कर दिया, यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी फ़ोन लगा दिया, लेकिन उसकी मम्मी पापा शहर से बाहर गए हुए थे, इसलिए वो अभी नहीं आ पाए। उन्होंने शाम को आने के लिए कहा। बस तब से भव्या अपने कमरे में बंद है। अजय अपने ऑफिस और अदिति अपने कॉलेज रवाना हो गई, और मधु जी बैठी बैठी अपनी किस्मत पर हैरान हो रही हैं। क्या सोचकर वो बहू लाई थी घर में, और किस्मत ने उन्हें कैसी बहू दे दी। खैर, शाम को अजय जब घर पर आया तो भव्या के मम्मी पापा आ चुके थे, और भव्या रो रो कर उन्हें सुना रही थी कि कैसे उसके ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते हैं, और अजय है कि अच्छा बेटा बना हुआ है, अलग होने का नाम तक नहीं ले रहा है अपने परिवार से। अजय को सामने देखकर उसके पापा ने कहा, बेटा मेरी बेटी भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, पर वो आपके घर में खुश नहीं है। अजय ने कहा, पापा जी इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपकी बेटी को सिर्फ अलग होकर रहना है, परिवार के बीच में रहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब देखो बस मुझ पर दबाव बनाती रहती है कि मैं अपने परिवार को छोड़कर इसके साथ अलग हो जाऊं, पर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? मेरी माँ और बहन भी तो मेरी जिम्मेदारी है। पापा है नहीं, कोई दूसरा भाई भी नहीं है जो इनकी जिम्मेदारी उठा सके। अरे तो क्या हमारी बेटी ऐसी ही रोती रहेगी? उसे आप लोग यूं ही परेशान करते रहेंगे? अचानक भव्या की मम्मी ने कहा, हमने ऐसा क्या परेशान कर दिया आपकी बेटी को, बताइए। आपकी बेटी कैसी है ये तो हमसे बेहतर आप जानती हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं। अजय ने कहा तो भव्या की मम्मी ने उसके पापा की तरफ देखा। तब उसके पापा बोले, हमारी बेटी को हमने राजकुमारी की तरह पाला है, उसने जब जो चाहा हमने वो उसे ला कर दिया, कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। हमारी बच्ची की आंखों में हमने कभी आंसू भी नहीं आने दिए, लेकिन यहाँ आकर ये खुश नहीं हो पा रही है। अब तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। आपको जो सोचना है आप सोचिए, पर मैंने निर्णय ले लिया है। अजय ने कहा, मैं अपने परिवार से अलग नहीं होऊंगा। अजय ने अपने निर्णय पर अडिग होते हुए भव्या के पिताजी को कहा, हमारी बेटी हम पर बोझ नहीं है, अभी भी उसको पालने का साहस हम रखते हैं। अब ये यहाँ एक पल भी नहीं रहेगी, ले जाएंगे हम हमारी बेटी को। भव्या की मम्मी चिल्लाते हुए अजय और उसकी माँ से बोलने लगी, जैसी आपकी मर्जी। अजय ने भी तैश में आकर कहा, सोच लो, कानून भी लड़कियों का ही साथ देता है। दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का केस लगा देंगे, तब तुम लोगों को समझ में आएगा। भव्या की मम्मी अजय को डराते हुए बोल ही जा रही थी। अजय भी गुस्से में आकर बोलने लगा, आपको जो केस लगाना है आप लगाइए, वो तो इस हॉल में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है वह सब सच सच बता ही देगा। और रही बात आपकी बेटी के साथ अलग होने की, तो आप भूलकर भी मत सोचिएगा यह बात, मैं अपनी माँ और बहन को छोड़कर अलग नहीं होऊंगा। इससे बेहतर है कि आप अपनी बेटी के लिए दूसरा पति ढूंढ लीजिए।
अचानक सीसीटीवी कैमरे की बात सामने आते ही भव्या के मम्मी पापा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन भव्या को इसके बारे में तो कुछ पता था ही नहीं। तब तो वो कुछ बोले। आखिर उसके मम्मी पापा ने अपनी बातों में नरमी लाते हुए अजय को समझाने की कोशिश की, पर अजय अपनी बात से टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार पैर पटकती हुई भव्या अपने माता पिता के साथ वहां से अपने मायके रवाना हो गई। काफी समय तक अजय के परिवार वालों को डराया धमकाया भी गया। कोर्ट में केस भी चला, उस पर कई झूठे इल्जाम लगाए गए, लेकिन सीसीटीवी के फुटेज ने सब कुछ बोल दिया। बात लंबी खींचती देखकर खुद भव्या के माता पिता ने कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट करवा दिया, और भव्या के माफी मांगने पर भी अजय ने उसे माफ नहीं किया और अजय और भव्या का तलाक हो गया। अजय जानता था कि अगर वह भव्या को अभी माफ कर देगा तो फिर आगे चलकर भव्या ऐसी हरकत करेगी ही, और वह अपने परिवार से कभी अलग नहीं होना चाह रहा था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।